हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदर्श और मैंने क्रैक किया था TCS NQT इन 2024। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपको ज़रूर से करके जाने हैं, जो आपका सिलेक्शन पक्का कर देगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी आर लुकिंग इनटू टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन से। पहले दो राउंड होते हैं, पहला होता है TR एंड MR राउंड, उसके बाद होता है HR राउंड। अगर आप TR और MR राउंड क्लियर करते हो तो आपका HR इंटरव्यू होगा, वरना आपको HR बता देगा कि आप किसी भी प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट नहीं हुए। तो मेक श्योर आप TR और MR राउंड अच्छे से क्लियर करो एंड देन आप HR राउंड क्लियर करो। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टेक्निकल क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन C++ एंड जावा। अब ये दोनों कोर लैंग्वेज से मोस्टली लोग ये लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। आपको C++, जावा इन सब में डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं एंड C++ इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। बाकी सारी आपको जो भी डिटेल्स है सारों का डिफरेंस पता होना चाहिए, चाहे आपकी पाइथन हो और कोई और हो। अब मैंने यहाँ पे डाला है कि C++ एंड जावा, क्योंकि मोस्टली लोग यही सिलेक्ट करते हैं। आपकी अगर कोई और लैंग्वेज होगी तो मेक श्योर करना कि आपको वो लैंग्वेज का पूरा चीज़ें पता हो कि वो बाकी लैंग्वेजेस से अलग कैसे है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन इनहेरिटेंस इन जावा एंड इट्स टाइप। अब जो TCS में मोस्टली टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है डेवलपमेंट के लिए वो है जावा। तो आप जावा से बहुत क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप C++ में भी सेम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस इन C++ और व्हाट इज़ इनहेरिटेंस इन जावा। और उसके आपको टाइप्स करने, टाइप्स के साथ आपको एग्जांपल करना है। एग्जांपल के आपको कोड्स अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मेथड ओवरलोडिंग एंड व्हाट इज़ मेथड ओवरराइडिंग। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या है, विच इज़ रन टाइम एंड विच इज़ कंपाइल टाइम। ये दोनों का डिफरेंस अच्छे से करके जाना, इनकी डेफिनेशन देख के जाना और साथ ही साथ इनके एग्जांपल्स भी देख देख के जाना। द फोर्थ क्वेश्चन इज डिफाइन नॉर्मलाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट फॉर्म। अब यहाँ पे 4 to 5 टाइप्स के डिफरेंट नॉर्मलाइजेशन मेथड्स है। तो सबको अच्छे से करना है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। आपको इन दोनों सब में मेन डिफरेंस पता होना चाहिए कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कब होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म कब होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। ये दोनों इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, IPv6 में क्या नई चीज़ ऐड हुई थी, आपको ये पता होना चाहिए। एक्सप्लेन फिबोनाची सीरीज लॉजिक। अब फिबोनाची सीरीज जो है तो वो कैसे फॉर्म होती है, उसका लॉजिक क्या है, या आपको इसका कोड भी पूछा जा सकता है। तो मेक श्योर आप फिबोनाची सीरीज का कोड भी करके जाना। चाहे वो आपका लैंग्वेज C++ हो या जावा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू शुड नो द लॉजिक एटलीस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन इज हाउ कैन यू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट एंड राइट द लॉजिक। आपको ये जो भी मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये सारे करके जाने एंड दिस आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस कैंडिडेट्स को पूछे गए थे। इनमें से कुछ क्वेश्चन मेरे को भी पूछे गए तो मेक श्योर आप ये सारे क्वेश्चंस करके जाना। एट्थ क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द पैलिंड्रोम लॉजिक फॉर नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। दोनों की लॉजिक थोड़ा अलग होता है बट मोस्टली उनका जो मेन क्रक्स है वो सेम ही है। तो मेक श्योर यू सी दैट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कि उनमें अलग अलग चीज़ें होती है कि आपको या तो आपको एक कोड देंगे या तो आपको एक लॉजिक बोलेंगे, आपको उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछ सकते हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछ सकते हैं। तो ट्राई करना डिफरेंट अल्गोरिदम्स की आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता हो। जैसे लीनियर सर्च की आपको, या जो भी बेसिक बेसिक अल्गोरिदम है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इन सब का मर्ज सॉर्ट, ये सारे सॉर्टिंग अल्गोरिदम्स की मेक श्योर करना आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता हो। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफाइंड डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्टेट इट्स कंडीशन। कि डेडलॉक कब लगता है, कैसे डेडलॉक को अवॉइड किया जा सकता है। आई थिंक इसके 3 कंडीशन है जिससे डेडलॉक अवॉइड किया जा सकता है। तो आप मेक श्योर करना आपकी वो कंडीशंस पता हो, आपको डेडलॉक क्या है पता हो। व्हाट आर द एसिड प्रॉपर्टीज इन डेटाबेस, आपको ये करके जाना है। एटोमिसिटी होता है, बाकी 3 प्रॉपर्टीज सब आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। मेक श्योर करना आपको उसकी डेफिनेशन पता हो, उसका मीनिंग पता हो। डेफिनेशन से ज़्यादा ध्यान रखना कि आपको मीनिंग पता हो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मलाइजेशन एंड डी नॉर्मलाइजेशन। आपको ये चीज़ें भी पता चाहिए। नॉर्मलाइजेशन एक डेटाबेस में क्या होता है कि जो भी सारा डेटा है उसको
नॉर्मलाइजेशन से कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, या डीनॉर्मलाइजेशन से कैसे एक डेटा को इकट्ठा किया जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मेक श्योर करना आप इन सभी का बेसिक मीनिंग पता हो। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। मेक श्योर यू नो द different time complexity and space complexity in these both searches, that is linear search and binary search। इसका आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी ध्यान रखना है, और ये दोनों आसान है, आप इसका लॉजिक अच्छे से करना, प्रिपेयर करना है। मेक श्योर यू रिवाइज दैट। व्हाट इज द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस एंड हाउ इज इट अचीव्ड। ये क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस है ये बेसिक, आप जो भी लैंग्वेज प्रिपेयर कर रहे हो, सी प्लस प्लस हो या जावा, उसमें से आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। आपको ये बताना है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लीफो पे काम करता है, लाइक लास्ट इन फर्स्ट आउट, और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर फीफो पे काम करता है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये आपको पता होना चाहिए, और आपको इसके यूज केसेस भी पता होने चाहिए कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कौन से टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप स्टैक एंड क्यूज के कुछ एग्जांपल देख के जाना, और ये कहाँ यूज होते हैं ये भी देख के जाना। व्हाट इज लिंक लिस्ट एंड हाउ इट डज इट डिफर फ्रॉम एन एरे। आपको लाइक लिंक लिस्ट का अगर पता नहीं होगा तो लिंक लिस्ट में आप डेटा बिटवीन द नोड्स कहीं से भी इंसर्ट कर सकते हो। आपको करके जाना है, बेसिक डेफिनेशन करके जाना, मीनिंग करके जाना, एंड मेक श्योर यू नो हाउ टू प्रिपेयर अ लिंक लिस्ट। मेक श्योर आपको जो लिंक लिस्ट डिफाइन करने का जो बेसिक क्लास है वो पता हो, कि लिंक लिस्ट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, कैसे एक नोड डिक्लेयर किया जाता है, कैसा नोड पॉइंटर वर्क करता है। तो मेक श्योर यू नो दैट। डिस्क्राइब रिकर्जन एंड प्रोवाइड इट्स एग्जाम्पल वेयर इट इज़ यूज्ड। रिकर्जन में आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, डीएसए में मोस्टली क्वेश्चंस रिकर्जन से सॉल्व होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको रिकर्जन के एग्जांपल्स पता हो, रिकर्जन का मीनिंग पता हो। रिकर्जन का बस बेसिक मीनिंग यही है, आप जब फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज करते हो, द सेम फंक्शन विच इज इनसाइड कॉल्स द फंक्शन जिसमें वो लिखा गया है। एक्सप्लेन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इट्स प्राइमरी सर्विस मॉडल्स। तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पता होनी चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, उसके अभी एग्जिस्टिंग मॉडल्स कौन से हैं, जैसे AWS हो गया, अजूर हो गया, बाकी एग्जांपल्स भी आपको पता चाहिए। बाकी क्वेश्चन लाइक व्हाट इज मशीन लर्निंग, नेम सम पॉपुलर एल्गोरिदम्स ऑफ मशीन लर्निंग, व्हाट आर हैश टेबल्स एंड हाउ डू दे वर्क, एक्सप्लेन एसक्यूएल जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स। आपको ये अब बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन। तो मेक श्योर करना आपको ये सारे जॉइंट्स पता हो, कि और इनमें से कौन सा जॉइन कब वर्क करता है। अगर आपको कोई डेटा फेच करना है तो आप कौन सा जॉइन आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा, मेक श्योर करना आप इसके एग्जांपल देखना। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म इज एक सेम सेट ऑफ कोड या सेम ब्लॉक आप जहाँ पे डिफरेंट जगह यूज़ कर सकते हो या डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हो, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा और सी प्लस प्लस, ये आपको करना। और जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जैसे क्विक सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज और इनमें से बेस्ट कौन सा है, कि कौन सा ऑल्गोरिदम बेस्ट होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, मेक श्योर आपको ये पता हो। अब आते हैं अपने मैनेजरल राउंड के क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चंस में आपको देखने मिलेगा, द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन लाइक एक्सपेक्ट इज, इफ़ यू आर लीडिंग अ प्रोजेक्ट एंड टीम मेंबर्स आर नॉट कोऑपरेटिव, हाउ विल यू हैंडल इट। तो आपको मेक श्योर करना है ये जो भी सारे क्वेश्चंस हो आपके ऑन स्पॉट आप नहीं प्रिपेयर कर सकते हो। तो मेक श्योर करना आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले ही प्रिपेयर करो, जो आपको सही लगते हैं। आप ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, और अगर आपको डिटेल्स में वीडियो के इन सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होगा तो आप डीएम कर सकते हो, एंड मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है मैनेजरल राउंड में, दैट इज हाउ वुड यू मोटिवेट योर टीम मेंबर्स ऑन डेज व्हेन दे फील अनप्रोडक्टिव। तो बाकी आप क्वेश्चंस देख सकते हो। डिस्क्राइब अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट यू हैव वर्कड ऑन एंड हाउ यू ओवरकम द चैलेंजेस। ये क्वेश्चन भी आपको लाइक मोस्टली जितने भी मैनेजरल राउंड के इंटरव्यूज होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि डिस्क्राइब अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट यू हैव वर्कड ऑन एंड हाउ यू ओवरकम द चैलेंजेस। तो आपको आप बता सकते हो कि मेरे को एक पर्टिकुलर चीज़ समझ नहीं आ रही थी, तो आई आस्क्ड माई टीम मेंबर्स एंड आई टुक हेल्प ऑफ देम, जिससे आपकी कोलैबोरेटिव स्किल्स भी उनको समझ आएगी। तो मेक श्योर करना आप इस एग्जाम के लिए और ये क्वेश्चन के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहो। कोई चाहे वो TCS NQT या TCS या कोई भी अदर कंपनी का इंटरव्यू हो, this question is like most probable question, so make sure you do that. Next question is, if your team is not meeting the deadlines, how will you address the situation.
ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे को मेरे सोशल्स पे डीएम कर देना, या चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपका, आप बाकी क्वेश्चंस देख लेना, सारे क्वेश्चंस जो भी है आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेस है, ये सेम लाइक जो भी आंसर आपको बेस्ट लगे वो पिक करना, उसके लिए प्रैक्टिस करना। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलते तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो एंड मैं आपको आंसर कर दूंगा। एचआर राउंड में आपको पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपको याद रखना कि जब आपको पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपका इंट्रोडक्शन कम से कम 2 मिनट का हो, तो आप घर पे अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करना, एंड वो रिकॉर्ड करते वक्त ध्यान देना कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और उसको ज़रूर से इम्प्रूव करना। मेक श्योर इट इज़ अबाउट लाइक 2 मिनट्स। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। आप ये चीज़ अपनी इंटरव्यू में वो पूछ लाइक, जब आपको पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तब आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बता सकते हो इंट्रोडक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन टीसीएस, ये आपको पता होना चाहिए। आपको टीसीएस के बारे में क्या पता है, टीसीएस का कल्चर क्या है, टीसीएस का मेन गोल क्या है, टीसीएस का करंट चेयरमैन को है, हु फाउंडेड द टीसीएस, इन विच ईयर टीसीएस वाज फाउंडेड। ये सारे क्वेश्चंस के मेक श्योर करना आपको नॉलेज हो। आपको पूछा जाएगा आर यू विलिंग टू रिलोकेट, वो आपको हाँ ही बोलना है, कभी नहीं नहीं बोलना है इस आंसर का। क्यों, बेस्ट फिट बनना पड़ेगा तभी आपको वो जॉब देंगे। तो क्वेश्चन है कि वाई शुड बी हायर यू और अदर कैंडिडेट्स। आपको आपकी स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए, आपने क्या किया एंड व्हाट वैल्यू यू कैन ब्रिंग टू द टीसीएस, ये आपको अच्छे से पता हो। आप प्रेशर कैसे हैंडल कर पाते हो, आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट्स क्या है। एंड आपको लास्ट ये पूछ के जाना है कि आर देयर एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड, क्या आपको लगता है मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये आप ज़रूर से पूछना उनको, एंड दे विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आप लाइक किसी और कंपनी से टीसीएस में मूव कर रहे हो तो आपको उसका भी रीज़न अच्छे से पता होना चाहिए। आपको ये भी पूछा जाता है कि एक सिचुएशन दी जाएगी आपको जहाँ पे आप फेल हो रहे हो और आप वो हैंडल कैसे करोगे, ये भी करके जाना है। एंड आर यू कंफर्टेबल वर्किंग ओवर टाइम इफ़ रिक्वायर्ड, आपको यस बोलना है। अब वो ओवर टाइम देंगे नहीं देंगे वो डिपेंड करता है, बट आपको मैं वही बोल रहा हूँ बार बार कि आपको बेस्ट फिट बनना पड़ेगा फॉर देम। सो ऑलवेज आंसर क्वेश्चंस लाइक दिस by answering them yes, and tell them a reason like I will happy to work overtime if my team needs. तो यस, दिस वाज लाइक 50 क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड, जो आप अगर करके जाते हो तो आपका सिलेक्शन जो है आप ऑलमोस्ट हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगी सारी क्वेश्चंस की, आप मेरे को मेरे सोशल्स पे डीएम कर देना या कमेंट डाउन कर देगा, मैं आपको डीएम कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर गाइस, लव यू ऑल।